गुजरे दौर के एक मशहूर शायर जनाब जॉन एलिया साहब का एक शेर है। कहते हैं, कितनी दिलकश हो तुम, कितना दिलजू हूँ मैं, क्या सितम है कि हम लोग मर जाएंगे। इस अनिश्चित घटनाओं के समूह यानी ज़िंदगी में जो एक घटना निश्चित है और निरंतर घट रही है, वह है मृत्यु। दुनिया में बहुत से दार्शनिक हुए जिन्होंने जीवन को अपने अपने नज़रिए से बांधने की कोशिश की और सफल होने का भ्रम भी कायम किया। पर 20वीं सदी में एक ऐसा शख्स आया जिनकी लिखी बातों ने साहित्य को एक अलग ही ऊंचाई पर, एक अलग ही आयाम पे ले जाके रख दिया। उस शख्स का नाम था अल्बेर कामू। अल्बेर कामू अपने समय के महान फिलोसफर्स में से एक थे। अल्बेर कामू ने 44 की उम्र में ही साहित्य का नोबेल पुरस्कार जीत लिया था और 46 की उम्र में ही एक कार दुर्घटना में उनकी मृत्यु हो गई थी। इस संक्षिप्त जीवन में ही इन्होंने साहित्य और फिलॉसफी में इतने महान काम कर दिए कि हम, आप और आने वाली पीढ़ियां सदियों तक इनके काम को समझने की कोशिश करती रहेंगी। अल्बेर कामू का जन्म 7 नवंबर 1913 को उत्तरी अफ्रीका के एक देश अल्जीरिया में हुआ था। अल्जीरिया उन दिनों फ्रांस के अधीन था और प्रथम विश्व युद्ध में फ्रांस की स्थिति बिगड़ जाने के बाद वहाँ के कुछ उकताए हुए नागरिक जो उत्तरी अफ्रीकी देशों में आकर बस जाया करते थे, ऐसे ही एक दंपत्ति के घर अल्बेर कामू का जन्म हुआ था। इसलिए मूलतः अल्बेर कामू अल्जीरिया के ही निवासी थे। अल्बेर कामू ने अपना पूरा साहित्य फ्रेंच भाषा में ही लिखा और अपने जीवन का बहुत ही बड़ा हिस्सा उन्होंने फ्रांस में रहकर बिताया। पर फ्रांस की संस्कृति में अल्बेर कामू कभी भी खुद को ढाल नहीं पाए, इसलिए वो वहाँ खुद को एक आउटसाइडर ही समझते रहते थे। कामू के जीवन में पहला बड़ा परिवर्तन 1930 में आया, जब उनकी उम्र महज 17 साल थी। उन्हें टीबी हो गई। कामू ने खुद को अपने एक रिश्तेदार के घर पे क्वारंटीन कर लिया और खाली समय में किताबें पढ़ने लगे। शुरू से ही कामू की दिलचस्पी फिलॉसफी में थी, इसलिए उन्होंने जर्मनी के महान फिलॉसफर फ्रेडरिक नीत्शे को पढ़ना शुरू किया। और जैसा कि नीत्शे को पढ़ने वाले हर एक शख्स के साथ हुआ है, नीत्शे के विचारों ने कामू के विचारों में बहुत बड़ी हलचल मचा दी। कामू की दिलचस्पी इतनी ज़्यादा बढ़ गई कि उन्होंने उसके बाद काफ्का, सोरेन किरकेगार्ड और दोस्तोयेव्स्की जैसे बड़े बड़े लेखकों को भी पढ़ना शुरू किया। और इस तरह कामू का जुड़ाव, कामू का झुकाव अस्तित्ववाद की तरफ होता चला गया। अब सवाल उठता है कि अस्तित्ववाद क्या होता है। पुराने समय से लेकर आज तक लगभग हर धर्म में, हर विचारधारा के लोगों ने यही माना कि हमें ईश्वर ने बनाया है और सब कुछ पहले से ही तय है। निष्कर्ष, जन्म बाद में हुआ पर अर्थ पहले से तय है। क्या होगा, क्या होना है, नियति पहले से तय है। और ऐसी ही विचारधारा एक लंबे समय तक चलती रही। लेकिन 19वीं सदी में जर्मनी के फिलोसोफर फ्रेडरिक नीत्शे ने इसको नकार दिया। और जब आप एक लंबी चल रही विचारधारा को नकारते हैं तो आप क्रांति ला देते हैं। और नीत्शे का नकारवाद यानी निहिलिज्म ने 19वीं सदी में और 20वीं सदी में वही क्रांति का माहौल बना के रखा। फ्रेडरिक नीत्शे ने लिखा, गॉड इज डेड। फ्रेडरिक नीत्शे ने जो आग लगाई थी वो धधकते धधकते इतना बड़ा शोला बनी कि जॉन पॉल सार्त्र ने अस्तित्ववाद को शिखर पे पहुंचा दिया। जॉन पॉल सार्त्र कम्युनिज्म के बहुत बड़े समर्थक थे और अस्तित्ववाद के चलते जॉन पॉल सार्त्र और कामू में दोस्ती हो गई। पर जॉन पॉल सार्त्र और कामू की दोस्ती जितनी गाई जाती है, उनकी दुश्मनी उससे भी ज़्यादा जानी जाती है।
क्योंकि जॉन पॉल सार्त्र कम्युनिज्म को खुल के सपोर्ट करते थे, वहीं दूसरी तरफ कामू, जिन्होंने 1935 में कम्युनिस्ट पार्टी को ज्वाइन तो किया था, पर कम्युनिस्ट पार्टी का अत्याचार उन्होंने यूरोप में देखा था और इसी बात पर जॉन पॉल सार्त्र और कामू में बहस छिड़ी और ये दुश्मनी इतनी बड़ी हुई कि दोनों ने जी भर के एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किए और इनकी कई बातें साहित्य में नायाब नगीना है। 1957 में कामू को नोबेल पुरस्कार मिला। 1964 में जॉन पॉल सार्त्र को भी नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया, पर सार्त्र तो सार्त्र थे, उन्होंने नोबेल पुरस्कार लेने से भी मना कर दिया। अल्बेर कामू ने अपनी पहली फिलोसॉफिकल नॉवेल द आउटसाइडर या द स्ट्रेंजर 1942 में प्रकाशित की थी और धीरे धीरे कामू ने अस्तित्ववाद को एक नया मोड़ देना शुरू किया। सार्त्र से उनकी हुई दुश्मनी के चलते उन्होंने खुद को अस्तित्ववादी मानने से भी इनकार कर दिया और एक नए वाद का जन्म हुआ जिसे कहते हैं अब्सर्डिज्म या निरर्थकतावाद। अब्सर्डिज्म पे अल्बेर कामू ने अपना मशहूर निबंध लिखा जिसे हम द मिथ ऑफ सिसिफस के नाम से जानते हैं। मिथ ऑफ सिसिफस में एक मिथोलॉजिकल राजा था जिसने गॉड को चैलेंज किया और गॉड ने उसे श्राप दिया कि वो एक बड़ा सा पत्थर एक ढलान पे ढकेलते हुए ऊपर लेके जाता और वो जैसे ही शीर्ष पे पहुंचता वो पत्थर फिर से लुढ़कते हुए नीचे आ जाता। सिसिफस फिर नीचे आता, फिर पत्थर को ढकेलते हुए ऊपर ले जाता और जब पत्थर ऊपर पहुंचता वो फिर पत्थर ढलकते हुए नीचे चला आता। ये क्रिया वो बार बार अनंत काल के लिए करता रहा। और कामू ने लिखा, लाइफ भी ऐसी ही है, लाइफ इज अब्सर्ड। अल्बेर कामू अपनी किताबों की ओपनिंग लाइंस के लिए भी बहुत मशहूर हैं। अपने नॉवेल द स्ट्रेंजर में शुरुआत में वो कहते हैं, मदर डेड टुडे और मे बी यस्टरडे, आई डोंट नो। ऐसी खतरनाक और निर्दयी लाइनों से अपनी नॉवेल को, अपने निबंधों को शुरू करने के लिए अल्बेर कामू पूरे साहित्य जगत में मशहूर हैं। आशा करता हूँ अल्बेर कामू के बारे में इतना सुनने के बाद आपको भी उन्हें पढ़ने की जिज्ञासा हुई होगी और आप भी उनके द स्ट्रेंजर या द आउटसाइडर, द प्लेग, द फॉल या उनके निबंध द रेबल, द मिथ ऑफ सिसिफस जैसी महान और कालजयी किताबों को पढ़ेंगे। सिमोना वेल के बारे में जानना चाहते हैं तो वीडियो पे क्लिक करके जान सकते हैं। धन्यवाद।